Good morning. So we are very close to 2024. Thank you so much 2023. बहुत बेहतरीन साल रहा हर एक दृष्टिकोण से। कुछ बहुत अच्छी यादों को समेटा, कुछ ना भूलने वाले लम्हों को जिया। ऐसे लम्हे जो हम जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और काफ़ी मायने से देखो, हर साल आता है और हर बार सिखा के जाता है। मेरी फ़िलॉसफी हमेशा से रही है कि हर दिन कुछ नया सीखने को, हर दिन कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाने के लिए। जैसे मैं 2017 से बहुत सारी चीज़ें लिखना शुरू किया था और 23 में मैंने बहुत सारा और लिखा। मैं नियमित रूप से 4 से 5 पेज लिखता ही हूँ, तो मेरी लेखनी में मुझे काफ़ी सुधार महसूस हुआ। मेरे लिखने से मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर होती जाती हैं और उन्हें अचीव करने में मुझे काफ़ी आसानी हुई। लिखने के साथ साथ थॉट क्लैरिटीज़ आना और कई तरीके की चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा बेहतर किया। साथ ही जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि मैंने लिखने के साथ पढ़ना भी शुरू किया है। 2018 के बाद से हर साल मैं 10, 15, 20 करते करते इस बार 39 बुक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक दो बुक और पॉडकास्ट के थ्रू सुन रहा हूँ, बट फिर भी मैं जो भी अचीव करता हूँ या रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, उनमें सबसे बड़ा योगदान किताबों का है। और उन किताबों से मैं सीखता हूँ कि ये जीवन छोटा सा है, इसमें जितने ड्रामे करने हैं, जितना जीना है, इसी में यहीं जी के निकलना है। तो बड़ा आनंद आता है। तो किताबों को पढ़ते पढ़ते हर किताब के पीछे एक बहुत बड़ी जर्नी होती है, एक बहुत ही कमाल का थॉट प्रोसेस होता है, माइंडसेट होता है। और मैं उन सारे थॉट्स को, उन सारे राइटर्स की जर्नी को, उनके विचारों को मैं ग्रैब करता हुआ निकलता हूँ और हर साल अपनी किताबों की संख्या बढ़ाता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी पढ़ पाता था पहले, बट अब आदत हो गई है। और सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे ये लगती है कि अब मैं हर महीने 4 से 5 बुक खरीदता ही हूँ, चाहे मैं पढूँ ना पढूँ। अपने आने वाले जनरेशन के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत अच्छी खूबसूरत लाइब्रेरी में इकट्ठा कर रहा हूँ, एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ, किताबें इकट्ठा कर रहा हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो लिखना, पढ़ना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कैमरा फ्रेंडली नहीं था, लेकिन कुछ 2-3 सालों से मैंने इस पे काम किया। हर रोज़ बहुत सारे वीडियोस बनाए, खुद के वीडियोस में खुद की गलतियाँ निकाली, खुद की गलतियों से सीखते हुए वीडियो बनाने स्टार्ट किए, यूट्यूब स्टार्ट किया। 7,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक्सप्रेस भी कर पाएँ, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल सेट है जो हमें हर बार एक नए स्टेप पे लेके जाता है। साथ में 2023 एक नए बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था वी रनर ने 2023 में जन्म लिया और 2023 में ही इंडिया लेवल पे बहुत अच्छा ग्रो किया। और ये हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा नाम, एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एक ग्रुप बना जो पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से हेल्थ को, फिटनेस को, मॉर्निंग रूटीन्स को, एक सही तरीके से जीने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चल रहे हैं। वी रनर के 3 सीज़न हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं है जो अभी चल रहा था। 21 डेज़ ऑफ रनिंग चैलेंज हमने स्टार्ट किया। हमने इसके थ्रू बहुत सारे लोगों के रूटीन्स को चेंज किया, बहुत सारे लोगों के फिटनेस को ठीक करने में हेल्प की, बहुत सारे लोगों को ये आत्मविश्वास दिलाया कि इट्स ऑल अबाउट माइंड, इट्स यू वर्सेस यू, नथिंग एल्स।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अपने मन को जीतते हो, अपने मन को बताते हो कि दिस इज़ व्हाट यू कैन डू, आप आसानी से अचीव कर लेते हो। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। साथ में एक छोटा सा पौधा बोया 2023 में, जिसका नाम था वी एंटरप्रेन्योर्स क्लब। अब 2024 में ये पौधा फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा, और जैसे हमने एक कम्युनिटी बिल्डअप की है इंडिया लेवल पे रनर्स की, वैसे ही हम इंडिया लेवल पे बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनकी कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे और उनके विचारों को, उनकी जर्नी को, उनके अपने थॉट्स को, अपने उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो उनके नियमित रूप से आने वाले बिजनेस डेज़ में आती हैं, या नया बिज़नेस शुरू करते समय उनके पास आई थी। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिज़नेस शुरू करना छोटी चीज़ नहीं होती, इट्स नॉट ईजी। सो जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तो हर बिज़नेस का अपना एक जर्नी होता है, और वो जर्नी बहुत आसान कभी नहीं रहता। हम किस तरह की सिचुएशन से निकलकर एक बिज़नेस शुरू करते हैं, किस तरीके का माइंडसेट लेके बिज़नेस शुरू करते हैं, और शुरू करके उस बिज़नेस को कितनी दूर तक लेके जाते हैं, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसे बिज़नेसमैन मेरी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए हैं बिज़नेस को लेके, क्योंकि बिज़नेस इसी तरीके से चलता है। और इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हम बिज़नेस को डिस्कस करें, बिज़नेस में आने वाली प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, जर्नीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि हर एक जर्नी में एक कहानी छुपी होती है, हर एक जर्नी में एक संघर्ष छुपा होता है, हर एक जर्नी में एक फेलियर, काबिलियत और साहस छुपा होता है। तो मैं चाहता हूँ कि उन कहानियों को हम यहाँ लेके आएँ, उनके जर्नी से सीखें, उनसे हौसला लें कि कैसे किन किन चीज़ों पे काम करके हम ओवरकम कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें हम इस छोटे से पौधे को पेड़ बनाने के दौरान सीखेंगे, समझेंगे। इसके अलावा हमारा जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, मैं बिज़नेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं लाइफ को प्रमोट करता हूँ, मैं हेल्थी रूटीन्स को प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी आर। बिज़नेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो एक अलग थॉट रहता है, उसके लिए अलग चीज़ें चलती हैं, टीम रहती हैं, बट मैं पर्सनली हेल्थ को ही प्रमोट करता हूँ। खैर ये अलग बात हुई, लेकिन लिखना, पढ़ना और बिज़नेस, ये सारी चीज़ें रही। 2023 मेरे लिए, मैंने कुछ दिनों से अब मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, और डायरी में लिखता हूँ कि मैं कितने लोगों से मिला हूँ, कितने लोगों का ग्रुप बना है, कितने लोग मेरे नेटवर्क में हैं। मैं नेटवर्क बिल्डिंग पे काम कर रहा हूँ। तो 2023 मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहा। बहुत सारा नेटवर्क बनाया इंडिया लेवल पे। आज मैं कहूँ कि ये देखिए क्या खूबसूरती है सुबह की। मैंने अपने नेटवर्क में पहले, देखो मैं इसको ऐसे बोल रहा था कि जब मैं एक छोटे से गांव से निकला, एक छोटे से गांव से पढ़ने में अलवर गया, अलवर से मैं जयपुर, बॉम्बे और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से होते हुए गुजरा, और मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा कि मैं इतना अच्छा नेटवर्क बनाऊं, क्योंकि नेटवर्क इज़ द बिज़नेस। बिकॉज जितना अच्छा नेटवर्क, उतने अच्छे कनेक्शंस, उतना अच्छा बिज़नेस इंक्वायरीज। क्योंकि बिज़नेस क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट लोगों को कोई भी किसी भी तरह की ज़रूरतें होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने वाले बिजनेसेस लोग ही करते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग आपके कनेक्शंस में, उतने ज़्यादा आपका बिज़नेस नेटवर्क बढ़ा रहता है। तो मैं हर बार लिखता हूँ, और 2023 मेरे नेटवर्क को बढ़ाने में बहुत हेल्प किया। हालांकि इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बना जो मेरा टारगेट है, बट इतना बना है कि इससे पहले इतना नहीं बना था। तो 24 में ये इससे डबल होने वाला है। तो नेटवर्क इज़ द की, और आई डू हैव द की, आई एम जस्ट गोइंग ऑन। इसके अलावा मुझे घूमना, ट्रैवलिंग बड़ा पसंद आता है, और ये मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मैं जैसे किताबों से, नेटवर्क से, लोगों से सीखता हूँ, उससे ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग से सीखता हूँ। और जैसा मैं, बहुत सारे लोग मेरे शौक होते हैं कि शौक्ड हो जाते हैं कि भाई मैं ट्रैवलिंग हमेशा सोलो करता हूँ और अकेला निकलता हूँ और बहुत कुछ अपने साथ लेके आता हूँ। दिस इज़ व्हाट ट्रैवलिंग फॉर मी। सो नए नए लोग, नए नए कल्चर, नई नई कहानियाँ, नए नए थॉट्स मैं लेके आता हूँ, और वो मेरे लिए बड़े बहुत ही शानदार होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें रहती है। और अब मेरा हाथ दुख चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बताने के लिए, लेकिन हाथ दुख गया है, बट फिर भी सो इस तरीके से ट्रैवलिंग मेरी बहुत अच्छी रही। मैं हर 2-3 महीने में एक अच्छा खासा ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो डायरी में जो मेरा ड्रीम है वो ये है कि हिंदुस्तान के ढंग के सारे शहर उनको मैं देख लूँ। और हेलो बच्चों, तो वो देखने के बाद फिर मैं मूव करूँ आउट ऑफ इंडिया के लिए, कि जो भी अच्छे अच्छे शहर हैं, अच्छी जगह हैं, मैं वहाँ पे अपने आप को लेके जाऊँ और एक्सप्लोर कर पाऊँ। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि हाँ, हाथ तक गया था। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँगा कि मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो हर साल की तरह इस बार भी बहुत रिच हुआ। आप अभी भी देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ मॉर्निंग में, और ये मेरी ताकत है। मुझे आगे बढ़ने में मेरी जो सुबह है वो मुझे बड़ा हिम्मत देती हैं। खैर, इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग बहुत सारी की, और बहुत सारे प्लान्स हैं जो 2024 में भी मैं करने वाला हूँ। इसके अलावा मेरे लिए मेरे खुद के कुछ टारगेट्स थे। मैंने कभी भी हाफ मैराथन्स नहीं की थी, और मुझे हाफ मैराथन नाम से ही ऐसा डर लगता था कि 21 किलोमीटर कौन भाग पाएगा। लेकिन 18 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ ये सिलसिला। 2023 के आज 30 दिसंबर तक आते आते मैंने 12 हाफ मैराथन्स की हैं। पहली हाफ मैराथन मैंने वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन, एंड देन एयू हाफ मैराथन, एंड देन न्यू दिल्ली हाफ मैराथन, एंड देन वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, देन चंडीगढ़ टफमैन मैराथन, और इस तरीके से मैंने मुंबई में मरीन लाइन पे भी एक हाफ मैराथन की है। इसके अलावा मैंने गोवा में भी की है। ऐसे मैंने बहुत सारी मैराथन्स की, और मैं अपने बार को हाई करता जा रहा हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 12-13 हाफ मैराथन हो चुकी हैं, और हर साल मैं 7-8 10 मैराथन जोड़ते जाऊँगा। ये बहाना होता है अलग अलग शहरों में जाने का, ये बहाना होता है खुद के बार को और सेट करने का, ये बहाना होता है खुद की हेल्थ को और हाई करने का, ये बहाना होता है खुद को और राइज़ करने का। सो ये हम करते रहेंगे। और साइकिलिंग और स्विमिंग का भी दौर स्टार्ट होने वाला है, वो भी स्टार्ट होगा। सो खैर, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट ओवरऑल मेरे लिए 2023 बहुत खूबसूरत रहा, बहुत अच्छा रहा। जो एक मेरे लिए जो सबसे पीड़ादायक जो याद रही 2023 की, वो मेरे पापा का चला जाना। हालांकि वो 2-3 साल से बहुत बीमार थे, अभी जहाँ पे भी हैं वो बहुत चैन में होंगे, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता था कि हमें इतनी जल्दी वो छोड़ के जाएं। बट जो भी भगवान को मंजूर था वो हुआ, और दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। ये जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती वहाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक चीज़ थी जो मैं नहीं चाहता था, बट ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यूनिवर्स। जो चलता रहता है, आगे बढ़ते रहना है। बहुत जल्दी कुछ 50-60 सालों में हमारी जगह कोई और आएगा, तो ये ड्रामे चलते रहने चाहिए। ड्रामा ख़त्म, हम ख़त्म, नए लोग, नई दुनिया, नए ड्रामे स्टार्ट हो जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर मी, एंड थैंक यू सो मच 2023। इट वॉज वंडरफुल टू बी विद यू, एंड वेलकम 2024। मिल के धमाल मचाते हैं, बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज़ बनाते हैं। और ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था, मैं हर साल एक वीडियो बनाता हूँ, अपने पूरे साल को निचोड़ता हूँ और खुद से नए वादे करता हूँ। जैसा मैं हमेशा करता हूँ कि मैं पूरे साल का प्लान नहीं करता, मैं साल को 12 टुकड़ों में बांटता हूँ। 12 टुकड़ों को मैं 4-4 टुकड़ों में बांटता हूँ, और हर टुकड़े को मैं 7 दिन में बांटता हूँ, और हर रोज़ मेरा टारगेट होता है, और रोज़ का टारगेट अचीव करना आसान है बजाय के 1 साल का। सो उन टुकड़ों वाले टारगेट्स को अचीव करते हुए, बढ़ते हुए, सीखते हुए, दौड़ते हुए, खेलते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़ना है, और यही मेरा मंत्र है। सो थैंक यू सो मच गाइस, इतना लंबा वीडियो बर्दाश्त करने के लिए। हालांकि वीडियोस मैं मेरे खुद के लिए बनाता हूँ कि ये मेमोरीज़ में सेव रहें, और
ये मेरी यात्रा के पड़ाव हैं, इन पड़ाव में मैं वापस आके अपने आप को महसूस कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।